हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का कंसेप्ट। पिछले क्लास में हम न्यूमेरिकल देखे थे रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किए थे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने देखा था। आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, प्री के लिए और मेंस के लिए भी। लेकिन प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। देखिए, इसका डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बहुत लंबा डेरिवेशन है, लेंथी। कभी भी डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाता है, बट जो रिजल्ट है वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स में, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। 4 कंडीशन होती है, ये चारों कंडीशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पहला हम देखेंगे, जब सीरीज कनेक्शन होगा तब क्या आएगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। और अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे 2 कॉइल को तब क्या केसेस बनेगा। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। पहला हमारा होगा सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट आप डालिए केस फर्स्ट, व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या आएगा, वही हमें इस क्लास में देखना है। इसमें हमारा 2 कंडीशन आएगा। देखिए, केस 1, जब हम सीरीज एडिंग में कनेक्ट किए हैं कॉइल को। सीरीज एडिंग का मतलब क्या है, हमारा मान लीजिए ये कॉइल 1 है, सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि फर्स्ट का एंड स्टार्टिंग वाले से कनेक्टेड है। इसे हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसमें से करंट मान लीजिए फर्स्ट कॉइल में से आई फ्लो हो रहा है, सेकंड भी गया आई फ्लो हुआ, क्योंकि देखिए सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। अगर यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इस कॉइल में भी आपका करंट आई ही फ्लो होगा। इस कॉइल का कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा जिसे हम बोल रहे हैं L1, और इसे हम बोल दे रहे हैं L2, कॉइल 2। दिस इज आवर कॉइल 1, दिस इज आवर कॉइल 2। ठीक है, सीरीज एडिंग का मतलब क्या है, अगर ये डॉट यहाँ पर प्लेस्ड है तो इसके लिए डॉट यहाँ पर प्लेस्ड होगा। कहने का मतलब है, अगर हमारा करंट डॉट टू कॉइल जा रहा है, देखिए यहाँ से पहले डॉट में एंटर कर रहा है फिर कॉइल में जा रहा है, यहाँ पर भी डॉट से कॉइल ही जा रहा है, यानी कि हमारा सीरीज एडिंग की कंडीशन होगी अगर डॉट टू कॉइल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, करंट आई फ्लोज फ्रॉम डॉट टू कॉइल। ठीक है, डॉट टू कॉइल हमारा करंट जा रहा है। इस केस में आपका L इक्विवेलेंट क्या होगा। अब यहाँ पर क्योंकि 2 कॉइल म्यूचुअली प्लेस्ड है, तो हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस M आएगा। दोनों के बीच में हमारा M होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर होता है L1 प्लस L2। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें, कोई भी हम लोगों ने कपलिंग नहीं लिया है, तो इंडक्टेंस इन सीरीज कैन बी एडेड। हमेशा सीरीज में इंडक्टेंस ऐड होते थे, जैसा कि आप बेसिक कंसेप्ट में पढ़ते हैं L1 प्लस L2। बट यहाँ पर क्योंकि हमारा M है तो यहाँ पर एक 2M टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं L इक्विवेलेंट फॉर अ सीरीज एडिंग सर्किट। ठीक है, सीरीज एडिंग सर्किट। सेकेंड कंडीशन, केस 2, सीरीज अपोजिंग। तो बहुत ही इजी है। सीरीज अपोजिंग का मतलब ये है कि पहला हमारा कॉइल 1 है, दूसरा हमारा कॉइल 2 है, सेकेंड हमारा कॉइल 2 है। इसमें मान लीजिए करंट हमारा फ्लो हो रहा है I, तो इसमें डेफिनेटली I ही करंट फ्लो होगा। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, L2 है। दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। दोनों के बीच में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है M।
सिर्फ हमारा डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर अगर हम डॉट ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको इस तरफ डॉट लेना पड़ेगा, इस तरफ हमको डॉट लेना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पर हमारा करंट डॉट टू कॉइल एंटर हो रहा है तो यहाँ पर उसके ऑपोजिट होना चाहिए, कॉइल टू डॉट। तो इस केस में I फ्लोज फ्रॉम डॉट टू कॉइल, बट इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, I फ्लोज फ्रॉम कॉइल टू डॉट, कॉइल टू डॉट। ठीक है, कॉइल टू डॉट। L इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, वहाँ पर हम लिए थे प्लस 2m, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा माइनस 2m। तो ये हमारा होता है फाइनल L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ये दो कंडीशन होती है हमारी, देखिए सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग की। अब उसके बाद देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉट यहाँ पर ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कॉइल 1 है, ये आपका कॉइल 2 है, करंट आपका फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ से I, यहाँ से I, तो ये डॉट दोनों यहाँ पर भी लग सकते हैं, यहाँ पर भी लग सकते हैं, तब भी हम बोलेंगे सीरीज एडिंग है, क्योंकि यहाँ से देखिए कॉइल टू डॉट है, यहाँ भी कॉइल टू डॉट है, कॉइल टू डॉट फ्लो कर रहा है, तो इस केस को भी हम बोलेंगे सीरीज एडिंग का केस। तो सिर्फ आप ये डायग्राम मत रटिए, दोनों डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा अगर मान लीजिए ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, तो इसमें हमने पहले यहाँ डॉट लिया है, अब आप इस डॉट को यहाँ प्लेस कर दीजिए और इस डॉट को यहाँ प्लेस कर दीजिए, तब भी मतलब सेम ही होता है, सीरीज ऑपोजिंग का ही केस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉइल टू डॉट है, यहाँ डॉट टू कॉइल है, तो ये दो कंडीशन होती है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है, आएगा नहीं आपके एग्जाम में, सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा। तो ये हो गया पहला केस, व्हेन द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन द कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो प्लस माइनस करके आप लिख सकते हैं, प्लस फॉर सीरीज एडिंग एंड माइनस फॉर सीरीज ऑपोजिंग। सेकेंड केस आपका आएगा पैरेलल का केस। तो जैसे अभी हम सीरीज डिफाइन किए, वैसे ही हम पैरेलल, दो कॉइल को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, उसमें भी होगा पैरेलल एडिंग एंड पैरेलल ऑपोजिंग। और ये डॉट ही आपको बताएगा कि डॉट में हमारा डॉट टू कॉइल है या कॉइल टू डॉट है, सीरीज एडिंग है या सीरीज ऑपोजिंग है। तो आइए सेकंड केस के बारे में हम बात करते हैं। When the coils are connected in parallel, पैरेलल में अगर हमारा कनेक्टेड है तब क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी हमारा केस 1 होगा, पैरेलल एडिंग का केस, एडिंग मतलब साथ साथ और ऑपोजिंग मतलब ऑपोजिट। पैरेलल का केस है तो दो कॉइल को आप कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल में, ये हमारा कॉइल 1 हो गया, ये कॉइल हमारा हो गया 2, सेकेंड कॉइल पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलल में आप जोड़ दिए। अब अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज हमारा सेम होगा, अगर V वोल्ट इसमें आ रहा है तो V वोल्ट इसमें भी आएगा। कॉइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, कॉइल 2 का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, टोटल करंट मान लीजिए I आ रहा है। पैरेलल में हमेशा करंट डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा I1 एंड ये हो जाएगा I2, दोनों के बीच में हमारा एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा M। अब क्योंकि ये सीरीज एडिंग है तो हमारा कॉइल टू डॉट टू कॉइल ऐसा आना चाहिए, हमारा डॉट को अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हम बोलेंगे कॉइल टू डॉट, कॉइल डॉट टू कॉइल करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ लिखिए करंट फ्लोज फ्रॉम डॉट टू कॉइल, डॉट टू कॉइल। ये डॉट आप दोनों नीचे भी ले सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। यहाँ पर L इक्विवेलेंट का वैल्यू आता है L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2,
देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको याद कराने का तरीका बता रही हूँ। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और वहाँ कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, तब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। यहाँ पर आप लिखिए माइनस एम स्क्वायर, एडिंग है तो यहाँ पर आपको माइनस लिखने की ज़रूरत पड़ती है, माइनस 2m। तो ये होता है आपका फॉर्मूला पैरेलल एडिंग का, ठीक है। यहाँ पर माइनस आता है एडिंग में, यही चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब आप केस 2 ले लीजिए, पैरेलल ऑपोजिंग, पैरेलल ऑपोजिंग यानी कि दो कॉइल को आपको कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल बट ऑपोजिंग। ये हो जाएगा कॉइल 1, दिस इज और कॉइल 2, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। वोल्टेज आपका आएगा V, क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। करंट यहाँ का आया I1, यहाँ आया I2, दिस इज L1, दिस इज L2 और हमारा एक M हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑपोजिंग का मतलब है अगर एक डॉट टू कॉइल जा रहा है तो डेफिनेटली दूसरा वाला कॉइल टू डॉट जाना चाहिए। तो यहाँ आप लिख लीजिए करंट I1 फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, डॉट टू कॉइल, एंड करंट I2 फ्लोज फ्रॉम, बताइए कहाँ से कहाँ, कॉइल टू डॉट, कॉइल टू डॉट फ्लो हो रहा है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर यहाँ डॉट ले रहे हैं तो यहाँ डॉट ले सकते हैं फर्स्ट, यहाँ इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो भी वो ऑपोजिंग का ही केस होगा। इस केस में आपका L इक्विवेलेंट बनेगा, L1 L2 तो रहेगा ही, L1 प्लस L2 भी रहेगा। देखिए माइनस एम स्क्वायर सेम रहता है, दोनों में ही माइनस एम स्क्वायर सेम रहता है। ऑपोजिंग में ये होता है 2m प्लस 2m। ये आपका हो गया फाइनल आपका आंसर। तो यहाँ पर एक बार मैं फाइनल फॉर्मूला लिख देती हूँ। L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2 माइनस एम स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, प्लस माइनस 2m। ये आपका है फाइनल फॉर्मूला। और प्लस किसके लिए होता है, ऑपोजिंग के लिए, और माइनस होता है आपका एडिंग के लिए। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, जो अभी हम कंसेप्ट देखे हैं सीरीज एडिटिव एंड पैरेलल एडिटिव का, ऑपोजिंग, उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे कि आपको डायग्राम दे ही दिया है कि पैरेलल कनेक्शन है। कैलकुलेट द नेट इंडक्टेंस ऑफ द कनेक्शन, यानी कि आपका इसका नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है, देखिए यहाँ डॉट है और इस कॉइल के लिए यहाँ पर डॉट है। तो अगर आप 1 देखेंगे I1, तो I1 कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, देखिए I1 फ्लोज फ्रॉम डॉट टू कॉइल एंड करंट I2 फ्लोज फ्रॉम कॉइल टू डॉट। ठीक है, कॉइल टू डॉट फ्लो हो रहा है, यानी डेफिनेटली ये कौन सी कंडीशन है, हमारा पैरेलल ऑपोजिंग का केस है। ये पैरेलल ऑपोजिंग का हमारा केस है, क्योंकि एक कॉइल में डॉट टू कॉइल हो रहा है करंट फ्लो, और एक में हमारा कॉइल टू डॉट आंसर आ रहा है। ये करंट I इक्वल टू 5 एम्पीयर दिया, इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, करंट का हमारा यूज़ है ही नहीं इस केस में। L इक्वलेंट हमारा होता है L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। देखिए मैंने याद करने का तरीका बताया था, माइनस एम स्क्वायर दोनों में कॉमन होता है। अगर आप ऑपोजिंग का यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ता है प्लस m। अब आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। L1 0.2 दिया है, L2 0.3 दिया है, m आपको दिया है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। L1 प्लस L2 0.2 प्लस 0.3 प्लस 2 इंटू 0.1। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। L इक्वल जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.714 हेनरी। ये आपका हो जाएगा आंसर।
बहुत इजी था, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपका -m² दोनों में कॉमन होता है, प्लस लेना पड़ेगा ऑपोजिंग के लिए और माइनस लेना पड़ेगा एडिंग के लिए। यही चीज़ बस यहाँ पर आपका कंसेप्ट आता है याद रखने के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप रीड करिए, सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ आपके लिए। पहले तो क्या क्या डेटा गिवन है वो आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड करिए, द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि ये तो श्योर है कि हमारा जो 2 कॉइल है सीरीज में कनेक्टेड है, और कितना कंबाइंड रेजिस्टेंस दिया है 0.6 हेनरी एंड 0.4 हेनरी गिवन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसका है, लिखा हुआ है यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, डिपेंड कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, उसके बेस पे हम लोगों को कंबाइंड इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। इफ वन ऑफ द कॉइल विच इज आइसोलेटेड है सेल्फ इंडक्टेंस 0.15 हेनरी, ये आपको गिवन है। इस केस में आपको पहला निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेकंड निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो यहाँ लिख लीजिए आप क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन। गिवन डेटा आपको क्या है दिया है, गिवन डेटा ये दिया है कि हमारा 2 कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हमारा कॉइल 1 हो गया, कॉइल सेकंड हो गया। कैसे कनेक्टेड है ये देख लेते हैं। पहला हमारा है सीरीज एडिंग का केस, तो डेफिनेटली सीरीज एडिंग में कंबाइंड इंडक्टेंस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑपोजिंग का केस। L1 हो गया, L2 हो गया, ये हमारा हो गया पहला सीरीज एडिंग का केस, जिसमें हमारा L इक्विवेलेंट क्या आता था बताइए, L1 प्लस L2 प्लस 2M आता था इसके लिए। सिमिलरली जब हम सेकेंड कॉइल देख रहे थे तो हमारा सेकेंड कॉइल में ऑपोजिंग था, अगर ये डॉट टू कॉइल है तो डेफिनेटली ये कॉइल टू डॉट होगा। ये करंट I हो गया, I हो गया, L1 L2। इस केस को हम बोलते हैं सीरीज ऑपोजिंग केस, सीरीज ऑपोजिंग केस। ठीक है, इस केस में आप बताइए L इक्विवेलेंट हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हम L इक्विवेलेंट पढ़े थे L1 प्लस L2 माइनस में 2M, तो यहाँ पर प्लस 2M है, यहाँ पर माइनस 2M है, डेफिनेटली इसका ज़्यादा होगा L इक्विवेलेंट एज कंपेयर टू इसका। वही चीज़ आपको दिया है 0.6 किसका होगा, इस केस का हमारा L इक्विवेलेंट होगा 0.6 हेनरी इस केस में होगा, इस केस में 0.4 हेनरी होगा। अब आप कुछ नहीं है, आपको सब कुछ दिया है, आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। और एक हमारे कॉइल का L1 की वैल्यू आपको नोन है, कितना गिवन है देखिए 0.15 हेनरी आपको गिवन है क्वेश्चन के लिए, या आपको दिया हुआ है। पुट कर दीजिए 0.6 इज इक्वल टू 0.15 हेनरी प्लस L2 आपको नहीं पता प्लस 2M, ये चीज़ आपको नहीं पता। 0.4 इज इक्वल टू 0.15 प्लस L2 माइनस में 2M। ठीक है, माइनस में 2M है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस 2M है, ये माइनस 2M है, कैंसल आउट हो जाएगा। 0.6 एंड 0.4 बनेगा 1 इज इक्वल टू 0.15 इक्वल टू 0.3 प्लस 2L2 बनेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर L2 की वैल्यू सिंपल है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। L2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, L2 आ जाएगा 2L2 वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.3 और 2L2 इज इक्वल टू 0.7, L2 इज इक्वल टू 0.7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.35 हेनरी। ये आपका आंसर आ गया L2 का, नोट डाउन कर लीजिए L2। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस आप किसी भी एक इस दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके M की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M इक्वल टू L1 हम लोगों को कितना गिवन है
0.15 गिवन है प्लस L2 कितना गिवन है 0.35 है, L इक्वेंट इस केस में 0.6 गिवन है प्लस 2m। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल करके बताइए, मेरा जो आंसर है वो मैं बता रही हूँ 0.05 इसका आंसर आएगा हेनरी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये आपका हो गया फाइनल आंसर m का। अब देखिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोल रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला आपके पास है m इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L1 L2 होता है। m आप कैलकुलेट कर चुके हैं, L1 दिया हुआ था, L2 आपने कैलकुलेट किया, k की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। m अपॉन में अंडर रूट ऑफ L1 L2 इज इक्वल टू 0.05 अपॉन में L1 कितना दिया था 0.15, L2 हमने कितना निकाला है 0.35। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आपकी वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 0.218। क्योंकि यूनिट लेस होता है तो यहाँ पर यूनिट मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इतना लिखिए k इज इक्वल टू 0.218। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा करेक्ट है या नहीं। तो ये देखिए ये पूरा कंसेप्ट है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग का। तो इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला आपको याद रखना है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।